ये जैसे मैंने यूएसडी आईएनआर का, व्हाई यूएसडी आईएनआर? सो यूएसडी आईएनआर में इफ यू ऑब्जर्व, जैसे डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड या आयन कॉन्डोर में मार्जिन इज जस्ट 2500 पर लॉट, एंड अगर आप 10 बिप्स का मूव भी पकड़ लेते हो तो आयन फ्लाई में यू कैन मेक 4% ऑन योर मार्जिन, एंड डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड में यू कैन मेक 6.5% फॉर जस्ट 10 बिप्स मूव, यू नो। जो एक दिन में वॉलेटाइल टाइम में तो 25 टू 30 बिप्स मूव होता है यूएसडी आईएनआर, लॉसेस भी उतने होते हैं, सो यू नीड अ सिस्टम, यू नो, टू कैप्चर दैट। थोड़ा सा इसको रीजन थोड़ा इस स्लाइड पे समय बिताते हैं, बिकॉज कुछ जो यूजर्स हमारे जो करेंसी में नहीं काम करते हैं या ये टर्म्स को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये बिप्स का मतलब क्या है और ये मार्जिन इतना कम क्यों दिखा रहा है इसके अंदर में। करेक्ट सर। नाउ सर कैसा होता है यूएसडी आईएनआर में, एक लॉट का वैल्यू होता है 1000 यूएसडी। अच्छा, ओके, सो 1000 यूएसडी का एक लॉट होता है, और एक लॉट के लिए आपको मार्जिन, बिकॉज यूएसडी आईएनआर में इंटरनेशनल करेंसी है, वॉलेटिलिटी कम होती है, तो मार्जिन इसमें बहुत कम होते हैं। सो आप एक कॉल या कॉल बाय सेल करोगे अगर, तो आपको मार्जिन लगेगा 2500 पर लॉट। अच्छा, एंड बिप्स इटली लाइक सी अभी यूएसडी आईएनआर चल रहा है 73.5। ओके, सो वो अगर 73.5 का 73.4 होता है, इसका मतलब 10 बिप्स का मूव आया है उसमें। अच्छा, ओके, सो दिस वे वी मेजर्स, वो 10 बिप्स के मूव में आपके मार्जिन पे 5 to 7% का लॉस या प्रॉफिट का मूवमेंट हो जाता है। अच्छा, सो कम मार्जिन की वजह से, यू नो, उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी। सो इफ यू हैव अ सिस्टम, सो अगर आप ये कैप्चर कर पाते हो, सो 10 बिप्स के लिए आप मंथ में अगर 6.5% अगर आप निकाल पाते हो, सो देयर इज नथिंग लाइक इट। समझ गया। दैट्स द होल आइडिया, यू नो। और इसका फ्री पूरा वेबिनार, मेरा 2 घंटे का वेबिनार है, यू नो, फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई पोस्ट द लिंक ऑन माय ट्विटर पेज। आप मेरे को दे दीजिएगा तो मैं इस वीडियो के नीचे भी वो लिंक दे दूंगा लोगों को, तो जिनको इसके बारे में डिटेल देखना है वो वीडियो देख पाएंगे। श्योर सर। सो नाउ वी मूव टू आवर ऑप्शन सेलिंग सिस्टम। सो एज आई सेड, कोई भी सिस्टम से पहले मैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेता हूँ, लाइक, यू नो, प्रॉफिट कहां से आएगा मेरा और मेरे लॉसेस कितने हो सकते हैं, एंड मैं हिस्टोरिकली जाके डेटा चेक करूंगा कि हिस्टोरिकली कैसे बिहेव किया है लाइक निफ्टी ने भी, और उनके ऑप्शंस भी कैसे बिहेव करते हैं। सो मैं थरो बैक टेस्टिंग करता हूं कोई भी सिस्टम के लिए। ओके, कुछ सम मिथ्स है मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के लिए कि एक अनलिमिटेड रिस्क होता है, बट अगर आप हेज्ड हो तो रिस्क आप मिनिमाइज कर सकते हो। सेकंड थिंग इज लिमिटेड रिटर्न्स होते हैं, बिकॉज पीपल दे सेल ऑप्शंस फॉर 10 रुपीज 20 रुपीज, तो रिस्क रिटर्न कम होते हैं, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड होता है। बट ऐसा नहीं है, 4 to 6% रिटर्न इज नॉट लोअर रिटर्न पर मंथ, राइट? सो ऐसा नहीं है, रिटर्न लिमिटेड है, रिटर्न भी उतने ही लुक्रेटिव है। 6% तो एक साल का एफडी का रेट चल रहा है, तो 4 से 6% पर मंथ कम नहीं हो सकता है। देन ऑप्शन ग्रीक्स सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट वो हमें करना ही नहीं है ना, ऑप्शन ग्रीक्स यूज ही नहीं करना है, सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं करना है। सो यू नो, कॉम्प्लेक्सिटी अननेसेसरली क्रिएट की गई है। आप सिंपल चीजें यूज करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, मेरा बोलने का मतलब ये है। एंड यू नो, एक लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड है ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज एक आयन कॉन्डोर के लिए यू नीड 55,000 मार्जिन लगता है। So even you can start with 2 to 3 lakhs capital भी आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्या बात है, सही है। I touch up few, you know, ऑप्शन सेलिंग के रिस्क क्या है। एक इज ब्लैक स्वान इवेंट्स लाइक सर्जिकल स्ट्राइक, कोरोना हो गया, डिमोनेटाइजेशन, निर्मला सीतारमन के डे पे जो हुआ था। ओके, देन उसके मैं ये भी बताऊंगा हाउ टू मिटिगेट दैट। देन स्क्यूड रेशियो होता है, लाइक, यू नो, आपका रिस्क काफी होता है एंड आप बहुत कम प्रीमियम बेचते हो, सो उसको भी कैसे मिटिगेट करना है। एंड जैसे कहावत है ना, ऑप्शन राइटर्स ईट लाइक अ चिकन एंड यू नो दे शेड लाइक एलिफेंट। सो ऐसा भी नहीं है, आप उसको भी मिटिगेट कर सकते हो। देन बिगर रिस्क इज सोल्ड व्हेन स्ट्राइक, यू नो, जब स्ट्राइक इन द मनी हो जाती है तो आपको काफी बड़े लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। नाउ हाउ टू, हम ये रिस्क कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। एक, कभी भी आप अपना ऑप्शन सेलिंग में पूरा कैपिटल डिप्लॉय मत कीजिए, आप यू जस्ट यूज योर पार्ट कैपिटल इन ऑप्शन सेलिंग। जो मैंने ऑलरेडी कहा कि आई जस्ट, यू नो, डिप्लॉय
20 to 25% ओनली इन ऑप्शन सेलिंग फ्रॉम माई टोटल कैपिटल। मेरा मेजर पोर्शन रहता है एंड पार्ट कैपिटल इन करेंसी एंड पार्ट मेरा रहता है स्टॉक्स हेज सिस्टम में, विच इज अ बाय सिस्टम। ओके, देन यू कैन नाउ हाउ टू ओवरनाइट रिस्क अगर हमें कम करना है तो वी कैन बाय ओवरनाइट हेज फॉर फुल और पार्ट सेलिंग पोजिशन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट। देयर आर सम एडजस्टमेंट अवेलेबल जिससे हम अपना लॉस का इंपैक्ट कम कर सकते हैं, जो मैं कवर करूंगा अपने प्रेजेंटेशन में। एंड सेकंड थिंग इज वॉच योर लिवरेज। आपको काफी, आप जितना ज्यादा लिवरेज लोगे उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो आप लिवरेज जितना कम रखोगे उतना आप लंबा सर्वाइव कर पाओगे विद फ्रॉम द ब्लैक स्वान इवेंट्स। ओके, नाउ कोई भी स्ट्रेटेजी डिजाइन करने से पहले आपको क्या देखना है? एक तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने हैं। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ वेदर टू सेल अ स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल व्हेन यू टॉक अबाउट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। देन विच एक्सपायरी, आप कौन सी एक्सपायरी में काम करोगे, वीकली या मंथली? आपको एंटर कभी करना है? आप कितना डिस्टेंस की स्ट्राइक्स बेचोगे अगर आप स्ट्रैंगल कर रहे हो? आपका क्वांटिटी कितना होगा? आपके स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका प्रॉफिट टारगेट कितना होगा? आप ट्रेल कैसे करोगे? एंड हाउ टू रिएक्ट टू ब्लैक स्वान इवेंट्स। ये सब आंसर हमें डेटा क्रंचिंग और बैक टेस्टिंग से मिलेंगे, बिकॉज ऐसे रैंडमली हम लोग जाके कोई भी स्ट्राइक नहीं बेच सकते। सो मैं ये सब डिसाइड करता हूं डेटा एनालिसिस के बाद। सो ऑप्शन राइटिंग का फर्स्ट आपको जो सबसे जो वीक घोड़ा है, जो स्लो भागता है, आपको उस पे ही बैट करना है, जिसको हम ऑप्शन टर्म्स में डेल्टा कहते हैं। तो और सफिशिएंट प्रीमियम, ऐसा भी नहीं कि आप दूर का 5 रुपए वाला बेच दिया तो प्रीमियम भी उसमें नहीं मिल रहा है। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वीक हॉर्स प्लस इट शुड प्रोवाइड अ सफिशिएंट डेल्टा टू जिससे आपको कुछ रिटर्न मिल सके। सो विवेक जी, उसके लिए मैंने लास्ट 8 इयर्स का डेटा एनालिसिस किया कि निफ्टी का वीकली मूवमेंट क्या होता है, निफ्टी कहां स्टार्ट होता है और वो वीक में कितना मूवमेंट देता है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फ्राइडे। ओके, सो आइडिया इज वो फ्राइडे क्लोज से नेक्स्ट फ्राइडे के बीच में उसने कितना हाई या लो मारा है। ओके, सो आइडिया इज द मूवमेंट कितना होता है निफ्टी में। सो ये ग्राफ फॉर्म में है, तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि इट्स कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन 3% to 5%। सो मेजर मूवमेंट होता है 3% नेगेटिव से 3% पॉजिटिव के बीच में ही होता है। सो नाउ ग्राफ से हम लोग नंबर पे जाते हैं। सो जैसे विवेक जी ये स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि 73% ऑफ द टाइम निफ्टी का रेंज 3% के अंदर ही होता है। निफ्टी फ्राइडे क्लोज से 3% से ज्यादा मूवमेंट आइदर साइड पे नहीं देता है। सो नाउ यहां से आ रहा, आप जैसे हम लोग बोलते हैं 75% ऑफ द ऑप्शन सेलर्स मेक मनी, वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि दिस इज द नंबर। अच्छा, वो रेंज निफ्टी का एक सीमित होता है 73% ऑफ द टाइम, एंड 20% ऑफ द टाइम वो रेंज 3 to 5% के बीच में होता है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई ऑप्शन सेलर के लिए, जो मैनेज हो सकता है। बट 6% ऑफ द टाइम वो 5% के ऊपर मूव करता है, जो रिस्क होता है, जहां से हमें सर्वाइव, हमें ये 6% ऑफ द केसेस सर्वाइव करने हैं, आइदर थ्रू स्टॉप लॉस और सम अदर मैकेनिज्म। तो लॉस, लॉसेस होने हैं तो लॉस लेके हमें निकलना है 6% ऑफ द टाइम में, जो भी लॉस हो। सो आइडिया इज, अगर हम लोग ये 80% ऑफ द टाइम अगर हमने पैसे बना लिए, सो ये 20% ऑफ द टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो ऑन एन एवरेज दिस इज द नंबर जहां पे अगर हम लोग अपना सेलिंग ये रेंज के बाहर रखे तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग पैसे बना पाए। सो मेरा स्ट्राइक सिलेक्शन ये नंबर के हिसाब से होता है। ओके, नाउ सेकंड थिंग, हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता हम उससे टारगेट कितना लेना है। करेक्ट, सो दिस इज द आइडिया, लाइक फर्स्ट मुझे मेरा वीकली टारगेट डिसाइड करना है कि वीकली मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न चाहिए। अगर मैं सेफ प्लेयर हूं तो आई एम फाइन विथ वीकली 1% ऑल्सो, और अगर मैं रिस्की प्लेयर हूं तो आई एम फाइन विथ मुझे 2% रिटर्न मार्केट से चाहिए एवरी वीक। Investments in the securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.